नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट में जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है, इस क्लास में जिसमें हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सॉल्व कराते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जो भी चैनल्स हैं उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। चार ऑप्शंस है दोस्तों। चार में तीन एक टाइप के रिलेशन बनाते हैं, जैसे कि उनके जो कोड हैं वो कोड एक निश्चित रूल्स को फॉलो करते हैं और बाकी एक कोई ऐसा होगा जो कि उस टाइप के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो उसको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहला जो ऑप्शन है GJMP। तो सबसे पहले ऑप्शंस में अगर हम बात करें दोस्तों, GJMP, तो जी की अगर हम बात करें दोस्तों, जी जो होता है इसकी कोडिंग 7 होती है। जे की कोडिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो 10 होती है, और एम की बात करें 13, और पी की बात करें तो वो 16 होती है। अब दोस्तों 7 से 10 के लिए +3 होता है, मतलब यहाँ पे +3 हुआ है। फिर 10 से 13 जाने के लिए भी +3 होता है, और 13 से 16 जाने के लिए भी +3 होता है। तो यहाँ पे +3 +3 +3 का रूल्स फॉलो किया जा रहा है। अब अगले में क्या होता है? HKNR। अब इसमें क्या है दोस्तों, यच की बात करें, यच की कोडिंग 8 होती है, और के की बात करें तो के 11 होता है, और एन की बात करें तो 14 होता है, आर की बात करें तो वो 18 होता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 8 से 3 जाने पे +3 तो हुआ, फिर आगे देखिएगा +3 हुआ, लेकिन 14 में अगर +3 करेंगे तो 17 होगा, जबकि यहाँ पे +4 हो गया है। तो यहाँ पे +4 का रूल्स फॉलो कर रहा है। अब आगे देखते हैं PSVY। तो पी की कोडिंग की अगर हम बात करें तो पी 16, यस 19, भी की बात करें तो 22, और वाई की बात करें तो 25। ये इसमें कोडिंग है। तो 16 से 19 जाने में +3 होता है, और 19 में अगर +3 करेंगे तो 22 होगा, और +3 अगर 22 में करते हैं तो 25 होगा। मतलब दोस्तों जब फर्स्ट और थर्ड एक तरीके का रूल्स बना रहा है और सेकंड में +4 हो रहा है, तो इसके हिसाब से यही विषम है। क्योंकि जब एक तरीके के रूल्स बना रहे तो तीसरा डेफिनेटली एक तरीके का ही रूल्स बनाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो NQTW यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एन की अगर हम बात करें, एन 14 होता है, क्यू 17 होता है, टी की बात करें तो टी जो दोस्तों 20 होता है, और डब्लू 23 होता है। यहाँ पे 14 में +3 करेंगे तो 17 होगा, 17 में +3 करेंगे तो 20 होगा, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23 होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यही एक जो है अन्य से भिन्न है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। अभी एक श्रृंखला दी गई, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसको आपको पता करना है कि उस क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन पे क्या आएगा। देखिए अगर हम बात करें 4 से 5 के लिए, तो यहाँ पे +1 हुआ है, और 5 से 8 जाने में +3 हुआ है, तो +1 +3 हुआ है। 8 से 9 जाने में +1 हो गया, और 9 से 12 जाने में +3 हो गया। तो यहाँ पे +1 +3 +1 +3 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा? 12 में +1 करेंगे तो 13 होगा, और 13 में +3 जब करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों? EGLDFKCEJ?ACH। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये सबसे पहले देख लेते हैं। अगर हम बात करें ई, जी और एल की, उसके बाद ई की अगर हम बात करें दोस्तों तो ई की कोडिंग 5 होती है, ई 5 नंबर पे होता है। जी की बात करें, जी 7 नंबर पे होता है, एल 12 नंबर पे आता है। डी, एफ, के, डी की बात करें 4, एफ 6, और के की बात करें तो 11। सी, ई, जे की बात करें, सी की बात करें 3, 5, और जे 10 नंबर पे आता है। अब यहीं से हम देख लेते हैं दोस्तों, 5 में -1 करेंगे तो ये 4 होगा,
6 में -1 करेंगे तो, हाँ सॉरी, 7 में -1 करेंगे तो 6 होगा, और 12 में -1 करेंगे तो 11 होगा। तो यहाँ तक ये हो गया। फिर -1 4 में अगर करते हैं तो 3 आएगा, और -1 करते हैं 6 में तो 5 आएगा, और 11 में -1 करते हैं तो 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1 -1 -1 का रूल्स फॉलो किया जा रहा है। तो अगर -1 3 में करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, और 5 में -1 करेंगे तो 4 होगा, और 10 में -1 करेंगे तो 9 होगा, और 2 बी की कोडिंग होती है, और 4 दोस्तों डी की कोडिंग होती है, और 9 आई की कोडिंग होती है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कंपेटेबिली। अब इसको जो हमें यूज करके बनाना है, इनके शब्दों का उपयोग करके हमें वो शब्द चुनना है जो कि दिए गए ऑप्शन से नहीं बन सकता है। तो कम जो है ये बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा सी दिया है, ओ भी दिया है, एम तो दिया है, यहाँ तक तो दिया है, और ई का यूज यहाँ करके ये बनाया जा सकता है। फिर पी ए टी की अगर हम बात करें तो पी ए टी दिया है, ये भी बनाया जा सकता है। टी आई एम ई की बात करें तो टी दिया है, आई दिया है, एम दिया है, ई दिया है, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो एम ओ एस टी की बात करें तो यस तो कहीं दिया नहीं है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है ये ही एक राइट आंसर है। दिए गए शब्दों का प्रयोग करके मोस्ट नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में WARD को 44 के रूप में लिखा जाता है, और LOAD को 30 के रूप में लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में BRIT को क्या लिखा जाएगा? अगर हम बात करें WARD की तो 44 लिखा हुआ है। डब्लू की अगर हम बात करें दोस्तों तो जब डब्लू की कोडिंग, ए की कोडिंग, आर की कोडिंग, डी की कोडिंग यहाँ पे लिखा गया है। तो डब्लू की 23 होता है, और ए की कोडिंग 1 प्लस, आर की बात करें तो 18 प्लस डी की 4। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 46 होगा, माइनस अगर 2 करते हैं तो 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि डब्लू 23, अब जब इसको जोड़ेंगे तो 24 हुआ। 23 में प्लस 1 करेंगे 24, और फिर हम 12 जोड़ देंगे तो 24 प्लस 12 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 46 आएगा। 46 में -2 करते हैं तो 44 आएगा। तो WARD वार्ड के लिए 44 इस तरीके से लिखा गया है। LOAD की अगर हम बात करें तो यल जो दोस्तों होता है, यल की कोडिंग जो है 12 है, प्लस ओ की कोडिंग 15 है, प्लस ए की कोडिंग 1 प्लस डी की कोडिंग 4। अब इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा 32 यानी 32 आएगा, और -2 करते हैं तो यहाँ पे हमारा 30। इसके लिए अभी सेम कोडिंग इस तरीके से यूज किया गया है। और BRIT की अगर हम बात करें तो बी दो, आर की बात करें, प्लस करते हैं आर में 18 प्लस 9 प्लस 20। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा 49 आएगा, और 49 में -2 करते हैं तो 47। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले जो शब्द दिए गए हैं उनकी कोडिंग को आपको प्लस करना है, उसके बाद उसमें -2 कर देना है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में प्लस, अब डिवाइड को प्लस प्रदर्शित किया जाता है, माइनस को इंटू प्रदर्शित किया जाता है, प्लस को भाग प्रदर्शित किया जाता है, और इंटू को माइनस प्रदर्शित किया जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों 12 दिया है, 12, फिर यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले माइनस को इंटू प्रदर्शित किया, जहाँ माइनस वहाँ पे इंटू कर देना है, और प्लस को डिवाइड तो यहाँ पे 6 कर देना है, इंटू को माइनस तो यहाँ पे माइनस कर दिया, और डिवाइड को प्लस करते हैं तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो तो अब इसको आप कैसे करेंगे, बॉर्डमोस रूल्स के तहत फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो दोस्तों यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या दिया गया है तो ये होगा नहीं। तो सबसे पहले इंटू कर देना है। तो जब आप 12 में 2 का इंटू करेंगे 24, डिवाइड अब कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब क्या करना है, 6 चौको 24 होता है, तो ये 6 से ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर -20 बचेगा, प्लस 18 होगा। अब इन दोनों को पहले अब प्लस कर देना है,
तो 18 प्लस 4 माइनस 20 इस तरीके से आप लिख लिए। 22 में माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित समीकरण गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25 इंटू 9 प्लस 6 बराबर 38 आया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि 38 कैसे आएगा, क्योंकि अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो 38 आएगा नहीं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अगर हम सबसे पहले इस तरीके का अगर किसी भी संख्या में समीकरण में आपको जो चिन्हों को बदलना होता है तो सबसे पहले भाग वाले ऑप्शन को आप देखें। क्योंकि दोस्तों अगर जिस संख्या में भाग वाला सिंबल दिया है वो उसमें भाग जा रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 18 डिवाइडेड बाई 2 दिया है, तो अगर यहाँ पे 18/2 करते हैं तो 9 से तो ये कट जाएगा, माइनस 25 होगा, फिर इंटू यहाँ पे 9 प्लस 6 बराबर 38। अब चूंकि यहाँ पे 25 इंटू 9 करेंगे तो ये इंटू नहीं हो पाएगा, तो यहीं से आपको एक क्लू मिल रहा है 9 माइनस 25। अगर हम इंटू की जगह प्लस करते हैं और प्लस की जगह इंटू करते हैं तो यहाँ पे बात बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों 9 माइनस 25 प्लस, अब यहाँ पे दोस्तों जब इंटू करेंगे 9 इंटू 6 में तो यहाँ पे 54 आएगा। और अब यहाँ पे होगा क्या, अब जो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिवाइड भी आपने कर लिया, इंटू भी कर दिया, अब यहाँ पे आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए 54 प्लस 9 माइनस 25, यहाँ पे होगा 63 माइनस 25। अब इसको जब आप करेंगे तो 38 आपका राइट आंसर होगा। इसके हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले प्लस और इंटू को बदलना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन ही ये है। यदि 18 अल्फा 12 बराबर 3, 2 अल्फा 14 बराबर -6 और 4 अल्फा 4 बराबर 0, तो 2 अल्फा 16 बराबर क्वेश्चन मार्क जो है उसका मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 18 माइनस 12 को अगर करते हैं तो 6 आएगा, 6 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 2 माइनस 14 बराबर यहाँ पे माइनस 12 आएगा, और डिवाइड कर देते हैं 2 से तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। 4/4 या 4 माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो ये 0 हो गया। 2 माइनस 16 करते हैं तो यहाँ पे माइनस का 14 बचेगा, और डिवाइड बाई 2 से करते हैं तो यहाँ पे माइनस का 7 बचेगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसकी वीडियो प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सअप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पे प्रॉपर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।